अगर इस फैसले के बाद तुम में से किसी एक ने भी भागने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। भाई गुरु ना करे, अगर कहीं मेरे कदम डगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। इन्हें क्या लगा इंडिया एक और मैच हार गई तो हम वीडियो के साथ नहीं आएंगे? देखो, जब तक इंडिया मैच हारती है हम नहीं आते हैं, सीरीज हारती है तो हमें आना पड़ता है भाई। क्योंकि हमारा भी काम धंधा है भाई, यूट्यूब मोनेटाइजेशन है भाई। नहीं, जो इंडिया हारती जा रही है मेरा बैंक अकाउंट क्यों कम होता जा रहा है? ये नहीं होना चाहिए नहीं आ रहा भाई। सीरीज हार ये अनवांटेड एल्स कैसे लगे जा रहे हैं भाई? भाई एल पे एल लगे जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, जीजीआरए में 2 और रिकॉर्ड जुड़ गए हैं। फर्स्ट लॉस फॉर इंडिया एट इंदौर आफ्टर विनिंग 7 ODI मैचेस। कभी नहीं हारी थी इंदौर में पहली बार हार गए। कभी नहीं हारी। फर्स्ट ODI बायलैटरल सीरीज विन फॉर न्यूजीलैंड इन इंडिया। 1988 से न्यूजीलैंड इंडिया ओडीआई सीरीज खेलने आ रही है। ट्राई मार रही है 7 अटेम्प्ट भाई। जब जीजी प्लेयर भी थे ना तब भी ये नहीं होने दिया जीजी ने, लेकिन जब जीजी कोच बने भाई मुझे लग रहा है मैंने भी सीए जल्दी छोड़ दिया। अगर गौतम गंभीर इन्विजिलेटर होते 8वें अटेम्प्ट में मेरा सीए भी निकल ही जाता। सारे रिकॉर्ड टूट सकते। कहीं किसी का कुछ अटका हुआ है भाई। तू देखना आरसीबी ट्रॉफी तभी जीती जब जीजीआरआर आ चुका था। एक्चुअली इंडियन टीम में जब जीजी आ गए, जब वो आईपीएल सेटअप से बाहर हो गए। आप सोच रहे पीएसजी भी तभी जीती है जब जीजीआरआर आ चुका था। आप जीजीआरआर को सारी अनवांटेड चीजें देना चाहो भाई। और फुटबॉल की अगर तूने बात ही की है तो कंप्लीटली अनरिलेटेड, बट जो 2 सबसे बड़े क्लब्स हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड, उन्होंने मिड सीजन अपने मैनेजर को सैक कर दिया है। हाँ, मतलब कंप्लीटली अनरिलेटेड। लोग बोल रहे हैं कि फुटबॉल में अभी तक तो सैक हो जाते हो आप। हाँ, मैं फुटबॉल देखते रहता हूं, मुझे पता नहीं। हाँ, मैं भी जस्ट ऐसे ही एक बता रहा हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कोई सैक वैक हो, just an information I wanted to share. Most hundreds versus New Zealand across formats. विराट, किंग कोहली 10 hundreds हो गई हैं। तो मैं कह रहा हूँ वीडियो को 2 पार्ट में बांट लेते हैं। विराट की पहले तारीफ जो विराट कोहली ने किया है उसे सेलिब्रेट कर लेते हैं, और फिर जाएंगे कि भाई नहीं, मेरे बैशिंग वाला ज्यादा ऊपर है अभी। मैं बैशिंग मैं बैशिंग में आना चाहता हूँ। वो विराट कोहली है, वो उस जोन में नहीं जा रहा है क्या तू? वो भी नहीं, वो थोड़ा सा चले जाते हैं। मैं कह रहा हूँ हम टाइम स्टैम्प यहाँ पे डाल देंगे, जिसको जो पार्ट देखना है वो देख लो, बट इफ यू वांट टू बैश फर्स्ट गो अहेड। क्या लगता है क्या गलत हो गया? नहीं, गलत मैं बता रहा हूँ, गलत हो गया था वो स्टेटमेंट जो ऑस्ट्रेलिया में जब हम सीरीज हारे थे तब आया था। क्या आया था? हम 2-1 से सीरीज हार गए, लास्ट मैच में 2 खराब परफॉर्मेंस के बाद कोहली की 100 आई, एवरीवन सेलिब्रेटेड। यस। सो हमारे कोच साहब ने बोला कि इंडिविजुअल माइलस्टोन आप क्यों सेलिब्रेट करते हो, सीरीज तो हम हार गए। जिस सीरीज को हम सीरियसली भी नहीं ले रहे थे कि T20 का साल है, क्या बायलैटरल, ऑस्ट्रेलिया भी सीरियसली नहीं ले रही थी, बट दिस वन मैन टुक दैट सीरीज वेरी सीरियसली। नाउ अंडर द सेम मैन, सबसे हैरानी की बात ये है, वी प्लेड अनदर होम सीरीज अगेंस्ट अ न्यूजीलैंड जिनकी मेन टीम के प्लेयर्स ही नहीं है। मिथ सैंटनर एटलस खेल ले, कौन नहीं है? एटलस खेल ले। एम से सैंटनर, अच्छा एटलस ही एक 1-1 मिथ सैंटनर, चैपमैन नहीं है, टॉम लेथम नहीं है, ओ विलियमसन नहीं है, विलो रूर्क नहीं है, एडम मिलर नहीं है, एडम मिलर नहीं है, मैट हेनरी नहीं है। भाई प्लेयर ही नहीं है। हम इनकी पहला दूसरा मैच खेल रहे हैं। इनकी कोई नहीं पता मुझे कौन है। लोकल न्यूज़पेपर वाले ना, क्योंकि मैच सारे ऐसे टियर 2 सिटीज में हुए हैं, वो इनके इंटरव्यू लेने आते थे। हर मैच से पहले मेरी फीड पे रील आ जाती थी कि वहाँ का दैनिक भास्कर इनसे बात कर रहा है। सारे प्लेयर्स का क्या है, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, लविंग इट। ये इंडिया पहली बार आए, अरे यार, और इन्होंने आपको सीरीज हरा दी भाई। पहला मैच भी न्यूजीलैंड से 2024 में व्हाइट वॉश हुआ है। पहले मैच में भी व्हाइट वॉश ही है ये सीरीज भी। पहले मैच में 2 कैच छूटे हैं हर्षित राणा के, तब उसने मैच जिताया। केएल राहुल हर्षित और विराट ने 93 मारा। हाँ, वो भी हम ऐसे करके ही जीते हैं भाई। बार बार गौतम गंभीर बोलते हैं कि मैं नहीं भूला हूँ न्यूजीलैंड की जो 3-0 की वो है। एक और याद आप ये और ऐड कर लो। 2 हो गई 2 बैंगर आ गए भाई आपकी प्लेलिस्ट में। 2 बैंगर आ गए, ये ऐड करो अब हो गया जो हो गया। क्या कह सकते हैं यार, नहीं बहुत कुछ कह सकते हैं भाई हम, तब क्या ही कहें। ठीक है, अच्छा भला हम T20 वर्ल्ड कप के साल में जा रहे थे। हम वही है, अब मेरा तो वही है कि ओडीआई है, T20 पे आ जाओ। T20 अब जो है, सबसे हैरानी की बात ये है, ये जो नसीब जहां से भी लिखवाया गया है ना, मुझे वहीं से चाहिए। आप जब टेस्ट सीरीज हारे, अगले 6 महीने कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। आप जब ओडीआई सीरीज हारे, अगले 6 महीने कोई ओडीआई सीरीज नहीं है। हम विराट रोहित को अब कलर्स में 6 महीने बाद देखेंगे एक साथ, इंडियन कलर्स में और आईपीएल में। अच्छा, विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, केएल राहुल अभी हमें देखेंगे। प्रसिद्ध कृष्णा तो आज भी नहीं दिखे। चलो, मोहम्मद सिराज, ये हम देंगे अप्रैल यानी 2.5 महीने बाद। और इंडियन कलर्स में तो 6 महीने बाद। 80 दिन बाद अब ये 4-5 प्लेयर्स आपको दिखेंगे भाई सीधा आईपीएल में। अब 2 महीने जो क्रिकेट चलेगी वो चलेगी। बट क्या है भाई, अच्छा भला मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ भाई सौराष्ट्र से। अच्छा खेल रही थी अच्छा खेल रही थी, हार गई। सौराष्ट्र हार गई भाई यार। मेरे को बहुत मन था कि जिस एक लेफ्ट हैंडर से आज हमें सवाल पूछने चाहिए वो है जयदेव उनादकट। जो जयदेव नहीं जीता पाया आप? जयदेव नहीं जीता पाया आज यार। उनके स्पिनर ने अच्छी बॉल डाली, हमारे स्पिनर ने बॉल नहीं अच्छी डाली। हमने 3 विकेट गिरा दी 58 पे। अगली विकेट गिरी है 277 पे। 13वें ओवर्स पे आया है फिलिप्स खेलने और गया है 44th ओवर में। 31 ओवर्स हो गए।
31 ओवर्स भाई, हाँ, विकेटलेस। विकेटलेस। लास्ट टाइम मेरे हिसाब से इन वाइट्स। हाँ भाई, मतलब अर्शदीप ने पहले ओवर में आते विकेट ली, हर्षित राणा ने भी पहले ओवर में आके विकेट ली। ओवर में तो हर्षित राणा ले ही रहा है, 2 मैच से ले रहा है। उसके बाद अर्शदीप, उसका सिराज, अर्शदीप, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, आपने सबको ट्राई किया। स्पिनर्स को आप इस बार थोड़ा लेट भी लेके आए, या हल्का सा पता नहीं प्लान था या नहीं था, बट स्पिनर्स को शुभमन गिल लेट लेके आया। उनका था कि पेसर और सीमर्स से करवाता हूँ इस नीतीश पिच कुमार पे, रेड्डी को पहले लाए। सीमर्स को करवाते रहे, लेकिन जब सीमर्स से नहीं हुआ तो स्पिनर्स को भी लाए। बट ऑल इन ऑल हमारा होल बॉलिंग यूनिट ही फेल हो गया भाई, विकेट नहीं है भाई, 31 ओवर विकेट नहीं है। सिंगल हैंडेडली फेल किया है डेरिल मिचेल ने भाई। ट्रेविस डेरिल मिचेल का हो इसको। हिंदुस्तान को अपनी ताकत से खौफजदा कर देने वाला ये बादशाह आज से तेरी बहादुरी का गुलाम बनता है। भाई दोनों ऐसे ही हैं, दोनों ट्रेविस हेड और डेरिल मिचेल जब भी इंडिया को देखते हैं भाई, गंजा भी मारता है दोनों भाई। जो कुलदीप यादव बाकी सीरीज में होता है ना कि पिक नहीं कर पाते, इसके पास उसकी हर लेंथ के लिए शॉट कैसे भाई कुलदीप भाई की आगे डालेगा, स्वीप मारूंगा, पीछे डालेगा, कट मारूंगा, दोनों शॉट इक्वली अच्छे। नीतीश को एक चौका मारा है पीछे और सिराज को भी एक मारा, 2 चौके मतलब पीछे मारे हैं भाई। सेमीफाइनल याद है 23 वाला? हाँ क्यों नहीं, ऑलमोस्ट जिता तू दिया। तो देख रहा था शमी भाई ने वो तो कर दिया काम, वरना वहां भी कुलदीप यादव अगेंस्ट डेरिल मिचेल, ये इट्स द वर्स्ट मैचअप। हाँ भाई, उन्हें नहीं समझ आता भाई से कहाँ बॉल डालनी है। शुरू से बात करें तो भाई टॉस शुरू से तो इंदौर में एक गंदा पानी पीने से वहां से क्या है वो पानी इंदौर में गंदा आ रहा था, होटल में गंदा आ रहा था। नहीं तो तुझे पता नहीं है, मैं बता दूं कि ये हम बनते हैं विश्वगुरु, ठीक है, बट शेम ऑन अस कि अभी हम अपने सिटीजन को अच्छा पानी भी नहीं दे पा रहे हैं। हुआ क्या है? पीपल डाइड इन इंदौर। यस, बिकॉज दे डिडंट हैव प्योर ड्रिंकिंग वाटर। व्हेन डिड दिस हैपन? 2 weeks बैक। और जो वहाँ का मिनिस्टर है वो पूरा एरोगेंटली बोल रहा है कि रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप वहाँ गए हैं और ऐसा ऐसा, उसने भाई उसको जवाब भी वैसे दे दिया कि अरे घंटे का आप देख के आए, हमें पता है ये लैंग्वेज। ये वीडियो मैंने देखी है। हाँ, और वो रिपोर्टर बड़ा चढ़ जाता है। हाँ, वो तो ये इज ऑल अबाउट इंदौर पीपल डाइड बिकॉज दे डिडंट हैव प्योर ड्रिंकिंग वाटर। एक वीडियो तो विराट कोहली की आई है, इतना पानी लेके थैला भर के पानी लेके क्यों रिस्क लेगा भाई? टॉप लेवल का एथलीट क्यों रिस्क लेगा? हाँ, अपेरेंटली जो शुभमन गिल की मशीन है, उन्हें आरओ मशीन, वो कौन सी मशीन है? इट इज सम मशीन दैट इज टू प्योरीफाई द प्योरीफाइड वाटर इवन फर्दर। मतलब ही इज नॉट इवन ट्रस्टिंग द बॉटल्ड वाटर। वो अपनी पर्सनल मशीन लेके आया कि भाई मैं इससे प्योरीफाई करके पीऊंगा। ऑल दिस फॉर 23 रन्स एंड अगेन बोल्ड शुभमन गिल का अनफॉर्चुनेटली वो जो एडिट है, कौन सा, जिसमें उसके बोल्ड आते हैं बैक टू बैक, हर सीरीज में एक ऐड हो जाता है फालतू। एक वो एडिट चलता रहता है। वो एडिट में एक वो भी शुरू मेरे एक बात बता भाई, तबे कॉनवे तेरा जो सबसे बड़ा प्लेयर है, क्या सीन है भाई? जरूरत ही नहीं भाई उसकी। सीन क्या है कॉनवे का? वो बड़ा हर्षित लॉर्ड राणा भाई इस सीरीज में 3 बार कॉनवे को आउट कर गया। हर्षित राणा 3 बार। अरे मेरा मुन्ना, मेरा राजा, देख तेरे को देख के मेरा छाती कितना चौड़ा हो गया रे खुशी में। अरे को नारियल पानी लाओ रे, तू कैसा? तो ठीक रहे? मैं ठीक हूँ ना। कॉनवे के आज ही 5 रन आए। निकलेस को तो मतलब हेनरी निकलेस भी मुझे लगता है कि बहुत, आई डोंट थिंक इनका मेन ओपनर भी है, आई डोंट नो, बट हाँ 0 रन उसके भी अर्शदीप ने आउट किया जो किया। उसके बाद विलियम ने 30 रन मारे, पर भाई मिचेल और फिलिप्स ने बता दिया शुभमन गिल को कि गुजरात की टीम में ना भाई, बट अब 4 में से 1 स्पॉट मेरा है, मैं ही खेलूंगा 4 नंबर में, मेरे को लेके चलिए। वो तेरी टेंशन है। ये आशीष नेहरा की शुभमन गिल की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया फिलिप्स ने। क्या ही तो डैडी 100 भाई, फिलिप्स का भी डैडी 100 आया, बड़ा 100 भाई। मिचेल जब आउट होकर जा रहा था, कोहली ने ऐसे धक्का मारा कि भाई जा यार जा भाई, निकल भाई, कितना खेलेगा भाई। 137 131 बॉलर पे, कोई डिबेट नहीं। आई थिंक बेस्ट नंबर 4 बैटर अक्रॉस द वर्ल्ड। आई थिंक ही इज ऑन आईसीसी रैंकिंग में भी नंबर 1 या नंबर 2 पे है, और नंबर 4 का भी आई थिंक इस जनरेशन का बेस्ट बैटर है। 21 से सिंस 2021 ही इज एवरेजिंग 59 भाई। विराट कोहली एवरेजेस 55 भाई। ये जब तक ये वीडियो आएगी तब तक शायद रैंकिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। अभी विराट कोहली 1 पे है, पर आज 100 इनका अच्छा 100 तो आज कोहली का भी आ गया। अब वो देखना है क्या पॉइंट्स अब कौन नंबर 1 2 पे, क्योंकि ये मुझे पता है रोहित कोहली को अलग करने वाला डायरी में चला है। नंबर 1 पे कोहली, मिचेल 2 पे, 3rd पे रोहित शर्मा हो गए थे रैंकिंग में। अब देखते हैं, रन ही नहीं आए इस बार यार रोहित की भी रन। ये रैंट एंड नेस्कॉट है तो बहुत खुश हैं आज भाई, उस पे भी अलग से आते हैं, पहले इनकी बैटिंग रैप कर। उसके बाद तो भाई ब्रेस वाले नीचे से आके 28 18 सबने मारे भाई। वो क्लार्क नीचे आया है, कितना उसने भी, क्लार्क ने एक छक्का एक चौका मारा है। हाँ 88 मीटर का एक छक्का मारा, वो एक छक्का प्री उसको स्लोअर पकड़ के मारा है, लेकिन हर्षित राणा ने अगली बॉल पे आउट भी किया है। ये मेरे हिसाब से 337, अगर आपने 2 ऊपर से आउट कर दिए थे तो बनने नहीं चाहिए थे। पर क्या ये पिच 337 की थी? जी हाँ। क्या ये ग्राउंड 337 का था? जी हाँ। ग्राउंड तो 437 का है, ग्राउंड है एग्जैक्टली। ऑन 18th January 2023 अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट इंदौर, शुभमन गिल स्कोर्ड हिज डबल सेंचुरी। अच्छा यहीं पे 18 जनवरी को ही, सेम डेट 3 years ago ही स्कोर्ड 209। सोचो ये ग्राउंड तो फर्स्ट बैटिंग कर रही थी, ये ग्राउंड तो। और आज इंडिया टॉस भी जीती थी, पता नहीं चेस के लिए क्यों है, जबकि वो स्टैट भी ऐसा है कि फर्स्ट बैटिंग वाले ज्यादा जीतते हैं।
हमने डिफिकल्ट टास्क खुद से चुना। और फिर आई थिंक दे टुक अ चैलेंज आल्सो यार, नॉट बैड। ठीक है वी फेल्ड एट इट बट टुक अ चैलेंज यार। सबसे हैरानी की बात ये है, ये मैं गंभीर को यहाँ पे थोड़ा देना चाहूंगा दिमाग की, वो मेरा भी यही है कि शुभमन गिल्स कॉल मेरा ये भी है भाई, गंभीर बायलैटरल सीरीज कहीं ना कहीं ये ना हो जाए हराते रहे, जो कि हमने मांगा भी था, और बड़े टूर्नामेंट जिताते रहे, क्योंकि अगला टूर्नामेंट आ रहा है। वही है, अगर ये हो जाए तो बायलैटरल सीरीज नोबडी केयर। मैं बस ये गंभीर ओडीआई का बड़ा टूर्नामेंट जिता दिया, T20 की तो बायलैटरल भी जिता रहे हैं। हाँ, T20 में तो कोई शिकायत नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए थे, ठीक है, आकर रोहित शर्मा ने बोल दिया कि राहुल द्रविड़ के कारण जीते हैं जो है, पर चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, एशिया कप हम जीते। अब ये सारी भूल चूक ऑल ऑफ दैट इज T20 से तो हमारी शिकायत ही नहीं है। नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी तो जीते ना चैंपियन राहुल भाई रोहित शर्मा। तो 2027 में ही होगा क्या? 27 ही है भाई। मैं इनकी आपके अंडर हम सारे बायलैटरल हार रहे हैं, जिसको कि आप ही सीरियसली लेते हो। आप मना करते हो कि सेलिब्रेट मत करो इंडिविजुअल माइलस्टोन। इंडिया टू का चैलेंज, उन्होंने कहा कुछ ट्राई करते हैं कि हम यहाँ पे चेस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। 337 ऑन दिस ग्राउंड, जहाँ पे बाउंड्रीज छोटी हैं, जहाँ पिच बिल्कुल सही है, और प्लस न्यूजीलैंड की इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग है। वही, लेट्स नॉट ये बिलो पार टोटल है, ये बिलो पार टोटल है। मेरे लिए ये बुरी बात इसीलिए हो रही है कि इन तीनों बॉलर्स के मिला के मैचेस नहीं है यार, जितने हमारे सारे लेजेंड्स हैं। भाई जो हमारी टीम है, मोमोज ऑफ द टाइम हम ये कर देते चेस यार। ये बिल्कुल मोमोज ऑफ द टाइम हुआ है हमारे साथ। मोमोज ऑफ द टाइम आई एम स्टैंडिंग इन द मिडिल। ये हम चेस कर देते हैं। आज हमने क्या सोचा था, अच्छी भली जीतेंगे, तारीफ तो इंडिया की कितनी करेंगे, बात होगी कि साली स्ट्राइक क्यों नहीं मिली, स्ट्राइक क्यों नहीं मिली भाई। लेकिन यहाँ तो हम ही टीम ही रन आउट हो गई हमारी। इंडिया ने शुरू किया, रोहित शर्मा शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, फिर विराट कोहली, फिर अच्छा श्रेयस अय्यर भी जल्दी आउट हो गए भाई आज। और श्रेयस अय्यर ने अच्छा शॉट भी नहीं खेला। 71 for 4 हो गए हम। केएल राहुल की इतनी बड़ी 100 आई तो अपनी वीडियो नहीं आई। अरे क्योंकि इंडिया में, अरे बहुत मुश्किल चल रहा है राहुल भाई, एक चांस तो और देना था यार। क्या यार, केएल राहुल का डैडी 100 आया पिछले वाला, डैडी 100। सारे स्टैट्स मेरे रेडी थे कि इस बंदे की एवरेज इतनी तगड़ी है, बताओ। अरे सब आज मेरे धरे के धरे रहे। पिछले मैच में राहुल 40 पे थे, मैं दोस्त के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा शिवांग भाई इसका ना 100 आ रहा है। हाँ। राहुल आज 100 मारते नीचे से, और बिल्कुल हिल गया क्योंकि वो लग रहा था। हाँ। आज भी राहुल भाई शायद ऊपर नीचे रहेगा यार। रविंद्र जडेजा का भी नहीं आया, बट नीतीश कुमार रेड्डी, जिससे एक्सपेक्टेड नहीं था कि कहाँ है, ओवर सही टाइम पे नहीं कराते, कभी बैटिंग नहीं आती। एनकेआर ने करा भाई 53-57 बॉल पे, और टांग रख के सामने छक्का भी बड़ा तगड़ा मारा है नीतीश कुमार रेड्डी। हार्दिक बोल रहे नीतीश कुमार रेड्डी। साइड में फोन पे देख रहा था। तू कहाँ था? कुल्लू का शो देख रहा था। कैसा है कुल्लू का शो? बढ़िया है भाई, देख लेना जाके, जिस भी शहर में वो टूर कर रहा है। मैं बोलूंगा कि बढ़िया शो है। ठीक है। वहाँ वो सता है, मैं पूरा ऐसे मैच देख रहा हूँ, चल रहा है, तो नीतीश के वाला शॉट तो लगा कोहली ने मारा है। फिर मैंने देखा अरे बैटिंग पे ये है, बहुत अच्छा शॉट था, बहुत शॉट था देखो। लेकिन ना ये सब जो हो रहा था, रन बहुत पड़े थे यार। मुझे लगा कुछ भी करो ना, हर एक चौके के बाद पता नहीं क्यों हर ओवर में 10 रन चाहिए थे, उन्हें सिर्फ 4 अच्छी बॉल चाहिए। ये जो रिक्वायर्ड रन रेट था, ये मेरी EMI से ज्यादा ही था भाई, बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। और जब भी एक चौका लगता था ना, पता नहीं क्यों रन्स लेफ्ट 170 हो रहा था। जो एक चौका पड़े, मैं देखता कितने रह गए, 180। 5 मिनट देखो 170 बढ़ रहे थे, उल्टा हो रहा था। मैं फिर एक चौका मारा, अब कितने 160। मैंने कहा रन ही नहीं कम हो रहे, क्योंकि रन ही इतने बन रखे थे। और व्हेन यू आर 71 for 4, 95% ऑफ द टाइम तो आप ये मैच, मोमोज ऑफ द टाइम आप ये मैच हार हो गई। पर ये तो भाई विराट किंग कोहली की, अब आ जाओ भाई, कर लो भाई। जो रियल 2016 चैलेंज हो रहा है ना, ये तो इंटरनेट पे सब अपनी फोटोज डाल रहे हैं। विराट कोहली कह रहा है रिप्ले देख लो भाई। विराट फोटो क्या चेक करोगे, नया दिखा देता हूँ। विराट कोहली इन द बायलैटरल ODI सीरीज डिसाइडर्स, 5वां मैच हो, 7वां मैच, तीसरा मैच हो, इनिंग्स 16 खेली है, 784 रन मारे हैं, 52 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट 98 का है। किसी एक किंग का तो T20 में इतना स्ट्राइक रेट नहीं है। किसी नहीं भाई। 100 मारे हैं 2, 50 मारे हैं 6, हाईएस्ट स्कोर है 124 का बायलैटरल ODI सीरीज में। विराट किंग क्लच कोहली है भाई, प्रॉपर है। मतलब जो टेस्ट में बंदे की फॉर्म नहीं लगी थी, T20 में स्ट्राइक रेट का इशू था, ODI में ही वाज नेवर आउट ऑफ फॉर्म। ऑस्ट्रेलिया में 2-0 आ गए थे, सबकी फट गई थी। उसके बाद से क्या कमबैक है साउथ अफ्रीका के साथ, और आपकी साउथ अफ्रीका वाला भी हार जाते, विराट कोहली ना होता बाय द वे। ऑस्ट्रेलिया की 2 इनिंग है, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी रन्स है। हाँ, बस वही 2 इनिंग्स है, बस वही 2 इनिंग्स है पूरे 2021 से। जो लॉकडाउन के बाद से डाउनफॉल आया भी है ना, वो टेस्ट और T20 में ही है, जो भी है T20 आईज में ही, क्योंकि IPL में तो फिर ऑरेंज कैप है। विराट कोहली जैसा खेल रहा था भाई। मैं ये चले गेम खेलता हूँ, मोस्ट ODI 100s इन लूजिंग कॉज, नंबर 1 पे सचिन तेंदुलकर, 14 बार। अच्छा आज लगा भी एक तरीके से, मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में डाला है, कैसा लग रहा है 2005-6 का ODI देख रहा हूँ, या 90s का ODI जैसे पापा बताते थे वो देख रहा हूँ कि बहुत रन पड़ गए, उसके अच्छे किसी प्लेयर को हम नहीं जानते हैं, और कोई सब आउट हो गए, सचिन अकेला लगा हुआ है, और बाद में सचिन भी आउट हो गए, चलो टीवी बंद कर, चलो सोने जाओ, और सो गए, सुबह स्कूल है। मेरा ये 2004-5 वाला ODI हुआ है। मुझे एक सचिन का 175 याद आ रहा है,
हाँ पूरा प्रॉपर याद है। उसमें भी आई थिंक ऐसे कुछ बहुत रन बन गए थे। 330 प्लस चेस करी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। सचिन स्कोर्ड 175 और एक बार सचिन आउट फिर नीचे। ऐसे विराट कोहली, सचिन विराट दोनों सेम ही स्टोरी। तू शारजा में जिंदा था? सॉरी जिंदा, मैंने 2003 से फॉलो किया। जिंदा तो था, जिंदा था पर शारजा हैपेंड इन 97 98 में तो मैं भी जिंदा था। जिंदा हुआ ही था, पैदा हुआ ही था, पैदा हुआ था, हुआ ही था। और मैं 3 साल का था। मैंने शुरू किया 3 वर्ल्ड कप से। तो उस चंद्र को शारजा का नहीं समझ आ रहा, वो सब नहीं देखा मैंने। अच्छा, नंबर 1 पे सचिन तेंदुलकर है, मोस्ट ओडीआई 100 इन लूजिंग कॉज। सेकंड पे कौन है? कोहली है क्या इस लिस्ट में? कोहली अब आ गए इस लिस्ट पे। नंबर 4 पे विराट कोहली की हो गई है 9 लूजिंग। बट आउट ऑफ भी तो देखना पड़ेगा, है भी तो 55। और बता और कौन? नंबर 2-3, मतलब 2-3 पे कौन है? ये एशियन बैटर्स हैं पक्का अपने। दोनों बाहर के हैं साले। एशिया के नहीं है। एक तो विराट कोहली के बहुत अच्छे दोस्त हैं। आई थिंक बोथ नहीं, आई थिंक बोथ प्लेड फॉर आरसीबी। और एबी डिविलियर्स उसमें से एक नहीं। क्रिस गेल भी मारता 11 सेंचुरीज हुई है। उनके तो और कोई मारता ही नहीं था ना वेस्ट इंडीज में। उनका देखिए एक भी वेस्ट इंडीज 130 मारती थी, क्रिस गेल 120। अब दूसरा बंदा आरसीबी का है शायद, मेरे को ख्याल से। चल कंट्री बता दे फिर। ब्रेंडन टेलर, जिम्बाब्वे के। ओ फक, वो कौन सा टेलर है फिर? कौन सा? न्यूजीलैंड वाला टेलर। रॉस टेलर है। अरे यार हाँ, रॉस टेलर आरसीबी से खेलते थे। हाँ, रॉस टेलर तो खेलेगा। जिम्बाब्वे का बता चल, जिम्बाब्वे का कौन सा प्लेयर है जो आरसीबी से खेला है? एक खेला नहीं है वैसे, अभी एक बैठा रहता है। मतलब हाँ, स्क्वाड का। हाँ वो मुझे पता, वो मुझे पता भाई। वो उसका नाम नहीं पता और मुझे वो पता है उससे। उसका नाम वो है, नाम नहीं पता और मुझे पता, वो बैठा रहता है। वो बहुत ट्रॉफी जीता है। हाँ लंबा है, बहुत लंबा है, 10-15 फुट का है। हाँ मुझे याद है। उसका नाम वो है यार, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। हाँ बस नाम बता देना कमेंट कौन है। हाँ और हाँ भाई, ब्रेंडन टेलर विद जिम्बाब्वे का रॉस्टर से। यहाँ टेलर लिखा हुआ था तो मैं हो गया। 100 एट मोस्ट वेन्यूज 35 विराट कोहली, 35 अलग अलग वेन्यूज पे 100 है। मे बी हो सकती है। हाँ कोहली की तो हम पिछली बार पूछ ही रहे थे कि 50 कहाँ का नहीं है, तो वो भी लोगों ने बता दिया था कि एक लखनऊ में नहीं, कि वो भी नया खुला है। हाँ वो भी नया खुला है। हाँ वहाँ 1-2 ही मैच खेले होंगे। लखनऊ में भी अगर हो गया होता तो हो गया होता भाई। पर एक 50 है जो बहुत याद रखी जाएगी मुझे लगता है, वो है हर्षित राणा भाई साहब। और आप जान गए इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 एचपी का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इससे पावरफुल इंजन अभी वर्तमान में कोई टक्कर का इसका नहीं है। मैं इस 50 को इतना ज्यादा हाइप कर देता, बट ही वेंट टू द रॉन्ग चैनल। इफ ही वुड हैव डन अ मीम रिएक्ट। हर्षित राणा इज व्हाट हार्दिक पांड्या ड्रीम्स टू बी भाई। क्या बात है, 4 फॉर्मेट प्लेयर है। हार्दिक भाई नहीं खेलते 4 फॉर्मेट। हर्षित राणा सिंगल है, हार्दिक भाई तो नहीं है। और भाई हर्षित राणा 52 और 43 बॉल, 4 छक्के 4 चौके, तो शॉर्ट रख के मार दिया। शॉर्ट जैब मार दिया भाई। टांग आगे रख के मारता, सामने छक्के और लंबा छक्का भाई, लंबा छक्का। विकेट यहाँ विकेट इजी थी, बहुत इजी थी, बट नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हर्षित राणा 50 भाई। एक गौतम गंभीर भाई ने बहुत अच्छा काम किया है हर्षित राणा। जैसे ये किया उसे 50 मारने के बाद गंभीर ने कि उधर ही रहना है, अगली पे आउट। और सबसे ज्यादा तो विराट कोहली का आज मूड किसने खराब किया है? सिराज भाई आए कॉलर खड़े करके और पहली बॉल ये उसके रिव्यू का और पूछने गया है। वहां तो लेजेंड कोहली का वाला है कि चला जा मेरे सामने से भाई, मेरा हाथ उठ जाएगा। आज तो विराट कोहली जबकि फील्डिंग में वो देखा तूने, बॉल आई नहीं फिर बॉल को ऐसे कि बॉल क्यों नहीं आ रही हाथ में। ठीक है, बैड डे फॉर इंडिया एंड सौराष्ट्र भी हार गई है, ये भी हार गई है। लॉट ऑफ क्रिकेट हैज हैपेंड हमारी 2 वीडियोस के बीच में। इंडिया अंडर 19 का बहुत ही तगड़ा मैच हो गया भाई अगेंस्ट बांग्लादेश अंडर 19। भाई का आया फोन, रोड़ा हो गया। इंडिया बांग्लादेश तो वही है। और विहान मल्होत्रा भाई क्लच, आरसीबी का प्लेयर है ना? आरसीबी का प्लेयर है, क्लच प्लस मुझे लग रहा है कि पढ़ा लिखा, ऑलरेडी वेल ग्रूम्ड, पोस्ट मैच आके इंटरव्यू बढ़िया दिया भाई ने यार। बहुत बढ़िया कि मोमेंट्स लाइक दीज इज व्हाट वी प्ले। कोई मोमोज नहीं बोला, क्लियर बोला है कि ऐसे मोमेंट्स के लिए तुम क्रिकेट खेलना चाहते हैं भाई। और भाई पूरा लड़ाई हो रही थी पूरी। आप इंडिया का मैच देख करो, बांग्लादेश के साथ पूरी लड़ाई हो रही थी। एग्रेशन जो सीनियर टीम से हम नहीं दिखता बिकॉज ऑफ आईपीएल, जूनियर टीम्स में दिखता पूरा। और सबसे बड़ी बात मेरे को ये लगी कि बात नहीं कर रहा वैभव सूर्यवंशी की 50 71 है की 50 वैभव का कैच। ओ भाई सूर्य, वही मैंने सूर्य कुमार यादव वाली कैच पकड़ी है भाई, वो भी अंडर प्रेशर। ये सूर्य वाले ही कर रहा है, वो वाली कैच जिनका नाम सूर्य है। बहुत अच्छी कैच भाई, बहुत तगड़ी कैच पकड़ी है। 50 मारी, 50 इनफैक्ट कुंडू ने भी मारी है जो विकेट कीपर बैटर है। और उसके जो 2-3 छक्के भी आए हैं। मतलब वैभव तो मैं मान के ही चल रहा हूँ कि वैभव और मात्रे को तो मारना ही है भाई। तुम दोनों आईपीएल खेल रहे हो, बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है मात्रे वैसे। मतलब इट विल बी अ शेम इफ वी डोंट विन दिस वर्ल्ड कप। तू मान के चल रहा है हमारे ही 2 लड़के हैं जो आईपीएल खेल रहे हैं, और कोई आईपीएल में मतलब स्टार्ट कर रहे हैं प्लेइंग 11 में, तो हमें तो जीतना ही जीतना है। बट माहौल भाई पूरा बंदा। और एक जो अभी भी सपना है पाकिस्तान के लिए कि इंडिया से
तोड़वा के फिर हैंडशेक भी मिल जाए, वो सिर्फ बांग्लादेश को ही मिला है कि चलो पिलाई तो हुई, फिर हैंडशेक भी कर लिया और अपना खत्म हो गया मैच वाला। और उस पे आते हैं अब BBL, WBL। अच्छा BBL भाई, Dhaka, are you ready to bounce and make some noise? They don't want to make some noise, but ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ना मैकेंजी की, इन सब की याद नहीं रखी जाएगी, अब याद रखी जाएगी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया। दे हैव कॉल्ड फ्यू पाकिस्तानी प्लेयर्स जस्ट टू एम्बैरेस देम एंड मेक BBL हैपनिंग। शाहीन अफरीदी ओवर डालता है, उसका ओवर पूरा नहीं करने दिया जाता। लिटरली क्या होता है भाई, ये गली क्रिकेट का रूल है। नो बॉल 2 बार डाल दिया और तू रहने दे भाई, तेरा ओवर पूरा नहीं कराएंगे। शाहीन अफरीदी ने 2 बार नो बॉल डाल दी। बाबर आजम को स्ट्राइक नहीं देता है स्टीव स्मिथ, और उसके बाद 4 छक्के मारता है और 32 रन का ओवर निकालता है। प्रूव भी कर देता है खुद। ऊपर से बाबर आजम रूट किया भाई, रूट की मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं पाकिस्तान का किंग हूँ। बॉब्जी का मुंह बन गया, रस्सी को मार के जा रहा है बाउंड्री को, बाउंड्री। रेयर टाइम्स व्हेन बाबर आजम इज हिटिंग द बाउंड्री। और एक तो पाकिस्तानी बंदे ने डाला है कि रिजवान की एक वीडियो है जहाँ पे रिजवान बोलता है कि जब बाबर का पहले बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था ना कि सेल्फिश खेलता है, रन नहीं मारता है, तो रिजवान ने बड़ा ऐसे वो बन के ओशो बन के बोला है कि देखें अगर कोई ऐसा प्लेयर है भी जो सेल्फिश होके खेल रहा है, उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। अरे वो देख रहा है और उसके लगने वाले हैं। अरे भाई, अब ये वही तो हो रहा है बाबर के साथ भाई। चलो हम भूल जाते हैं वो पाकिस्तान का प्लेयर है, लेट अस ऑल एडमिट कि उसके पास T20 की गेम नहीं है भाई। आज भी 1 रन पे आउट हो गए, आज स्ट्राइक रखी 7 बॉलों तक रखी, 7 बॉल तो रखी भाई। लेकिन एक दिक्कत हो गई यार, सिडनी 6 जो इसकी टीम है वो पहुंच गई है, लेकिन तो प्लेऑफ्स में यानी कि 2 बार बेइज्जती और होगी। अब पता नहीं क्या हुआ। स्टीव स्मिथ भाई, स्टीव स्मिथ यार, आप देखो ना, स्टीव स्मिथ जो कि T20 टीम में ऑस्ट्रेलिया की खेलता भी नहीं है, वो कैसा खेल रहा है BBL में। और आप जो कि पाकिस्तान के मेन, मैं और ये साथ में थे, हमने स्कोर चेक किया सिडनी 6, इसने ऐसे बोला पार्टनरशिप लगी 200 की पार्टनरशिप लगी। स्कोर कार्ड खोलने से पहले हमने बोल दिया कि बाबर के इसमें 40 ही हो गए और 40 ही थे भाई, और 120 का स्ट्राइक रेट था साले का। ये तो भाई कहाँ क्रिकेट पहुंच गया यार। श्रेयस अय्यर इंडिया की टीम में नहीं है T20 की, अगर इंजरी ना हो तिलक वर्मा को। नहीं है, इनका हीरो अभी भी बाबर आजम है, पता नहीं। और यार ऊपर से जो स्टीव स्मिथ ने किया, आप लोग अच्छे वे में भी नहीं लिया। 4 छक्के स्टीव स्मिथ ने मारे, उसने प्रूफ किया ना। स्टीव को चाहिए कि पूरी कौम से माफी मांगे कि उसने एक प्लेयर के साथ ऐसा किया। सॉरी यार भाई, इतना गुस्सा कर लिया आपने तो प्रॉमिस अगली बार जरूर सिंगल लूंगा और किंग भाई को स्ट्राइक पे आने दूंगा, ठीक है ना पाकिस्तानियों। BBL की ये बहुत तगड़ी बात है। BBL का एक रूल पता है? तो स्टीव स्मिथ ने क्यों किया, मैं ये भी बताता हूँ। इनका होता है पावर सर्च। अच्छा, बेसिकली आप पहले आपको पावर प्ले के मिलेंगे 4 ओवर, उसके बाद बैटिंग टीम के हाथ में कि आपको कब पावर प्ले लेना है। 2 ओवर आप अपनी मर्जी से बैटिंग टीम ले सकती है। तो ये रूल जस्ट टू मेक T20 लिटिल एंटरटेनिंग। तो बैट्समैन के स्टीव स्मिथ ने कहा अब मैं क्या करूंगा, जब शॉर्ट साइड बाउंड्री आएगी मैं पावर सर्च, वो पावर सर्च कहते हैं, पावर सर्च लूंगा। और वो जैसी पावर सर्च आने वाला था उसके पहले ही बाबर आजम ने 3 डॉट कर दी और एक जो सिंगल लास्ट पे सिंगल लेने वाला था, छोटी बाउंड्री अपने पास रखने वाला था। पर स्टीव स्मिथ ने कहा रुक जा भाई, तो वही मैं पावर सर्च का फायदा उठाऊंगा। उसके बाद स्टीव स्मिथ ने जो हाल किया। अच्छा, ये बात 2 बंदों को आज पता चली है। किसे से? मुझे और बाबर आजम कि पावर सर्च से भी नहीं पता था कि भैया कुछ टीम का भला होने वाला है, पावर सर्च लगने वाला है, मैं मार दूंगा। उन्हें पता ही नहीं पावर सर्च क्या है। नो आईडिया अबाउट दिस, बट हाउ इज दिस रूल? आई थिंक इट्स अ गुड रूल, वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स इंटरेस्टिंग। मतलब अगर IPL को स्वैप करना है तो इंपैक्ट प्लेयर हटा दो, ये वाला ले आओ। हाँ, मतलब इसमें ये भी है ना, मेरे को ये भी लगता है ऊपर के बैटर्स के पास ना बहुत वो होता है कि ऊपर जाके पावर प्ले के 6 ओवर वो खेलते हैं, नीचे के नहीं खेलते। सोच हार्दिक पांड्या को पावर सर्च मिल जाए नीचे 15-16 ओवर, हार्दिक पांड्या पावर सर्च खेल रहा है, योर नमन धीर इज प्लेइंग, और नीचे जो आपके हिटर्स हैं भाई, जो हिटर्स हैं वो खेल रहे हैं। सूर्य भाई को 2 मिलियन लग जाए, उनकी फॉर्म आ जाएगी। सोच भाई, सूर्य को तो फिर भी पावर प्ले में चांस मिल जाता है, पर MS धोनी इन पावर सर्च। और ये हो जाए पावर सर्च, और अगर आपका ओवर लेट चल रहा है तो एक फील्डर और कम। ये भी होता है। अच्छा, ये भी करते हैं इनमें डबल। ये भी होता है कि अगर आपका ओवर लेट चल रहा है तो फील्डर तो अंदर है ही, वो तो ICC का रूल बन गया, लेकिन पावर सर्च भी है, उसमें भी एक कम। लेकिन लेट फील्डर तो लेट तब होता है ना, 18-19 ओवर होता है, लेकिन पावर सर्च तभी लो। आई थिंक तब नहीं ले सकते। अच्छा, 15 आपको शायद 16 से पहले लेना है, शायद 16 से पहले लेना है। बट स्टिल गुड यार, स्टिल गुड। पावर सर्च इज द ओनली रूल व्हिच कैन ब्रिंग MS धोनी अर्ली। भाई ये रूल चाहिए। अगर हम उनके लिए ये रूल ला सकते हैं कि 3 साल नहीं खेला तो 4 करोड़ का कर दो, अनकैप्ड कर दो, ये सब कर दो। जैशा भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो, दिस इज द रूल वी नीड टू प्ले। और साउथ अफ्रीकन लीग चल रही है भाई, कितनी लीग चल रही है साउथ अफ्रीका WPL भी चल रही है। मैं वो ही नहीं फॉलो कर पा रहा, उसको तो अच्छे से फॉलो कर रहा है। 250 चलता है उसका, दूर मैं SC20 का शायद आई थिंक प्लेऑफ्स डिसाइड हो गए। SC20 के प्लेऑफ्स डिसाइड, एक रह गया पाल रॉयल्स है जो राजस्थान रॉयल्स की टीम, वो अंदर है। DSG शायद अंदर नहीं है भाई। DSG के तो मैं पॉइंट्स देख रहा था, उन्हें सारे पॉइंट्स ही उसके मिले हुए नो रिजल्ट के। हाँ, और अब DSG जो है 10 पे 3 है और JSK 9 पे 3 है। पाल रॉयल्स अंदर है, प्रिटोरिया कैपिटल्स अंदर है, और जो इनकी SCC है जो सबसे ज्यादा जीतती है, सनराइजर्स वाली टीम, वो 10 पे 5 जीती हुई है। 3 अंदर है, एक अंदर जाएगी
कि मुंबई बाहर हो गई है। पूरन भाई, पूरन की बहुत बेइज्जती हो रही है आजकल बात में, ओवर IL-20 में भी नहीं चला, और यहाँ भी पूरन ने बहुत डिलीवर किया है। पूरन के ऊपर हो गया कि पूरन कुछ करते नहीं है, अब पता नहीं। बट हाँ, JS की है एक भाई बहुत तगड़ी लड़ाई हो गई है फरेरा की और ब्रेविस की, गुड वे में हुई है। दोनों अपोजिट टीम में थे। हाँ, दोनों अपोजिट टीम में थे। और क्योंकि सेम टीम वाले भी लड़ जाते हैं ना। तेरे को पता है कि तेरे को पता है क्या किया विक्टोरिया कैपिटल्स ने? क्या इनके 6 रन पे 4 आउट हो गए। उसके बाद डेवॉल्ट ब्रेविस और रदरफोर्ड ने स्कोर ले गए। रुक जाते, कोई मैच था, बहुत अच्छा मैच हुआ है पूरा मैच, जिसने देखा उसको बताओ। JSK के साथ ही हुआ विक्टोरिया कैपिटल्स, रदरफोर्ड और रदरफोर्ड अपना MI वाला, रदरफोर्ड और डेवॉल्ट ब्रेविस। 53 रन हमारे डेवॉल्ट ब्रेविस ने, 74 हमारे रदरफोर्ड ने। टीम पहुंच गई विक्टोरिया कैपिटल्स की 143 पे और JSK को आउट कर दिया 122 पे, तो जीत गए वहां से। अब JSK शायद बाहर हो सकती है या फिर तो लड़ाई क्या हुई? लड़ाई ये हुई कि फ्रेरा ने कुछ तो काट दिया जब ये बहुत अंडर प्रेशर थे। फ्रेरा ने इसको कहा कि डेवॉल्ट ब्रेविस को क्या हो गया भाई, दम दिखा अपना, मार तुझ। अगली पे मारना शुरू किया, 2-3 छक्के मारे बढ़िया, तो इस पे थोड़ा एग्रेशन। एग्रेशन भाई WPL में भी हुआ। मैक्स स्मृति मानधना की आ गई है। नहीं, स्मृति मानधना ने 96 मारा। अच्छा, ये भी मुझे पता है। उसका क्लिप आ गई है, तो लोग बोल रहे हैं अब 100 कर जाते हैं, पहला WPL का 100 हो जाता है। वो बोल रहे हैं आगे से, अरे बैन स्ट्रोक्स 100 तो हो जाती, मैं ऐसे मारने गई थी, वो हो जाती, ड्राइव मारने गई, कुछ ही हो गया। मैंने मारने थोड़ी गई थी, मैं नीचे ही मारने गई थी, ऊपर चला गया, चौका निकल रहा था। तो पूरी गालियां वाली स्मृति मंदाना भी दे रही है। देखो आप, इफ यू प्ले फॉर RCB, you wear number 18 जर्सी, तो बेन स्टोक्स विल कम आउट नेचुरली। हमारी छोरियां छोरों से कम है गालियों में भी। स्मृति नॉट एट ऑल। और स्मृति मंदाना से गाली सुनना, ये तो यार मेरी लिस्ट में ही नहीं था यार। वेरी नाइस। हाँ, मतलब इट्स, ये तो वाले को नहीं दी उन्होंने, जिसको देनी बनती थी। उन्होंने दी तो शॉट को, उसी कांड के बाद गाली देनी शुरू कर दी। हो सकता है स्मृति मंदाना का वो है कि यू कैन द फ्लावर, जैसे वो बंदा देखा पर हाँ, बट WPL भाई बहुत बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है। क्लोज मैचेस जा रहे हैं, मजा आ रहा है। मैं तो फॉलो कर रहा हूँ इस बार प्रॉपर, क्योंकि अब प्लेयर्स को भी जानता हूं। तू फॉलो कर रहा है, अभिषेक नायर नहीं कर रहा? अभिषेक नायर भी कर रहा है, उन्होंने छोड़ रखा है कि मैच है। मैं उस मैटर को भी बता देता हूँ। इतने एडिट्स बन गए हरलीन देओल के कि व्हेन इट कम्स टू विमेन ईगो, प्रॉपर एक मैच चल रहा था और उसमें वो अच्छा 50 मार के खेल रही थी, मतलब 40-50-40 पे थी या 50 पे थी, बढ़िया खेल रही थी। बट अगेन नीचे वाली बैटर थी, जो हिटर थी, जो आनी बाकी थी, तो अभिषेक नायर ने बुला लिया उनको वापस। और नहीं बुलाया भी कैसे? मैं क्योंकि वो रन बना के खेल रही, आई कुड सी मैं मन्नू बुला रहे हैं, मन्नू साथ रहे ने, मैं नहीं, बिकॉज़ शी स्कोर्ड रन्स। वो रन तो बना के खेल रही थी, कुछ हिट नहीं कर पा रही थी। तो अगले में फिर उन्होंने 50 भी मार दी, अच्छी जीत गई, और दोनों ने साथ में वीडियो भी किया है। तो आई डोंट थिंक इट्स देयर, बट इंस्टाग्राम एड्रेस ने तो कुक कर दिया है। लेकिन भाई जो भी रिटायर आउट होके आता है भाई बेइज्जती यार, इट्स अल्टीमेट बेइज्जती यार। आपकी ईगो पे लगता है। रिजवान की नहीं लगा? रिजवान अगले मैच में फिर से वही, उनका तो बैज ऑफ ऑनर है। रिजवान फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी कॉल्ड आउट, अल्हम्दुलिल्लाह। जब वो साले ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे ना, आफरीदी ने पूरी मार्च निकाली थी कि हम जंग जीत गए, तो आई एम श्योर वो तो वैसे प्रेजेंट करते होंगे कि भाई फर्स्ट प्लेयर बने हैं इन द हिस्ट्री ऑफ BBL टू बी रिटायर्ड आउट। वही अगले में रिजवान का फिर वही है, 14 बॉल में 17 रन आउट होके आ गया। और रिजवान ने क्लैप करेंगे। रिजवान ने किया लेजेंड की रिटायर्ड, आज हम अपने लिए क्लैप करेंगे। तू किसको सपोर्ट करता है इसमें, वुमेन्स प्रीमियर लीग में? व्हाई ऑफ DC यार। तभी तो यार तू मत करा कर यार किसी टीम को सपोर्ट। इसने उसे कहा मैं तो यूपी को सपोर्ट कर रहा हूं, अगला मैच हार गई। अबे यार डकवर्थ लुइस से हारी यार यूपी। यार वैसे ही वो नहीं हो रहा था। नहीं भाई डकवर्थ लुइस से हारी है वो तो। मैं तो आरसीबी एक भी नहीं हारी भाई। लॉरेन बेल पता है वो क्या बॉल डाल रही है? लॉरेन बेल बॉल डालती है, 4 ओवर में 3 विकेट लेती है हर मैच। क्रिकेट भी खेलती है लॉरेन बेल? मैं तो इंस्टाग्राम पे एडिट्स जो देख रहा हूँ उनकी देख रहा हूँ, शी इज सो प्रिटी, शी इज सो, क्रिकेट भी खेलती है क्या? अच्छा। ये क्या किया तूने? गुज्जर के आदमियों को मार दिया। अरे रूपा, ये कौन सा मौत का संदेशा लेकर आई है तू अपने साथ? बट ऑनेस्टली भाई वो शुरू में आके बॉल डालती है और उनकी 2 विकेटें, और वो शुरू में लगातार 2 विकेटें भी ली है। आई थिंक लगातार एक और 2 विकेट ली है। उसी से शुरू में ओवर करवा लेते हैं। इतनी बढ़िया बॉल डाली है, मतलब मैं सपोर्ट इस को करूं, बट आई थिंक इट्स RCB। मतलब तो एक तो इनकी बैटिंग देख ले, ऊपर से इनका अच्छा हो गया कि इनको नई एक और ओपनर भी मिल गया। आई थिंक ग्रेस हैरिस है जो इसका ओपन करती है। फिर वन डाउन वाली है, वो भी बहुत तगड़ी है। और स्मृति का बेचारी ने कल जिसने विकेट लिया, अंडर 19 की एक प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की, एच से कुछ नाम है, मैं नाम भूल गया, उसके कमेंट्स में पहुंच गए।
अब पता है कमेंट क्या है? लेजिट एक कमेंट है, स्मृति तेरी माँ है। इफ इट वाज कोहली तेरा बाप है, मैं देयर अवेयर, वो चाहते तो फ्लो में स्मृति तेरा बाप भी लिख सकते थे, बट दे लेजिट रोट स्मृति तेरी माँ है। उसको आउट कैसे किया? बांग्लादेश का बाय द वे क्या हो रहा है, जो पूरी भसड़ चल रही है। अरे अब इनका ग्रुप चेंज नहीं हो रहा ना, ये क्या? वो तो मैं तो चाह रहा हूँ कि ग्रुप चेंज हो, रही है इंडिया के ग्रुप में डाल दो भाई। एक ऐसा मैच इंडिया भी तो डिजर्व करती है 19 वाले लेवल का। बट क्या हुआ अभी पिछली वीडियो से और इस वीडियो के बीच में हमारी, बांग्लादेश का जो बोर्ड का चीफ है बंदा, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही है। ठीक है, तो भाई प्लेयर्स ने रिवोल्ट कर दिया कि हम नहीं खेलेंगे मैच अगर ये बंदा ये रहेगा। तो उनका ये तो इंडिया से पंगा चल ही रहा है, इंटरनल झगड़े भी चल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान इनसे ही उठा हुआ है हाँ अबे उनके प्लेयर्स तो चाहते हैं भाई सब सही करो, हम यहाँ आना चाहते हैं। तमीम इकबाल वगैरह सबने ये बोला है कि इट्स अ फुलिश डिसीजन कि आप लीग सस्पेंड कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट हटा रहे हो, ये कोई सही डिसीजन नहीं है, इकोनॉमिकली नहीं है और उनके प्लेयर्स के एक्सपोजर के लिए भी नहीं है। हाँ कि भाई बेट्स लीग में तो हम जाना ही चाहेंगे, हम क्या बिगाड़ लेंगे। तो 2 दिन BBL सस्पेंड रहा है। और तेरे को एक वो आइकॉनिक मीम याद है, वो पाकिस्तान का लंबी नाक वाला जो फास्ट बॉलर है, वो BBL खेलने पहुंचा और एयरपोर्ट पे पहुंचा, उसने फोटो डाली कि ही इज अराइव्ड, और उसी दिन उसकी टीम बाहर हो गई। तो वो एयरपोर्ट से वापस आ गया। सेम मोहम्मद हारिस इनका जो ओपनर है, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने पहुंचा, लीग सस्पेंड हो गई। 2 दिन बाद उस बंदे को हटा दिया और लीग फिर से शुरू हो गई। जल्दी लगा दो भाई ODI सीरीज जो हम हारे, T20 लगा दो। मुझे T20 से उम्मीद है, मेरा पूरा ध्यान भी T20 बात ऊपर नीचे हो गई है यार। क्या हो गया? नो तिलक नो वॉशी। अभी हाँ, वॉशी भी तो नहीं है, अब वॉशी नहीं है, तिलक नहीं है। और एक हार्दिक है। मैं एक इस डिप्रेसिंग, हार्दिक तो है, मैं एक बहुत ही डिप्रेसिंग थॉट के साथ, तू बड़े आज की वीडियो लंबी होने वाली है दोस्तों। इस डिप्रेसिंग थॉट के साथ मैं लोगों को आज खाना 2 बार खाना। मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा, मुझे पता नहीं मैं भूल गया हूँ, इंडियन एक्सप्रेस में था या द हिंदू में। ये जर्नलिस्ट हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट को बहुत कवर करते हैं, सॉरी मैं इनका नाम बोल रहा हूँ, बट उन्होंने यही लिखा कि अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडियन क्रिकेट अभी फोर्स ही नहीं कर रहा है और फैंस के शोर वोर में दब जा रही है बात, वो ये है कि डोमेस्टिक में भी जितने परफॉर्मर्स आ रहे हैं ना, कोई क्लच परफॉर्मर नहीं है। देवदत्त पडिक्कल के हैं बहुत सारे रन, बट उसमें से कौन से रन तब आए जब उसकी टीम के 10 पे 3 आउट हो गए थे। और मैं से वैसे पडिक्कल का नाम ले रहा हूँ, कोई परफॉर्मर ऐसा निकल के ही नहीं आ रहा है डोमेस्टिक में से कि आज 4 विकेट गिर गए, इसने परफॉर्म आकिब नबी यार, आकिब नबी भी मैच तो मतलब 8 नंबर पे उसका तो काम भी नहीं है चल, बट कोई एक ऐसा बैटर। अब इंडिया की प्रॉब्लम क्या ही है, पहले रैना और सरफराज ने भी क्लच किया तो हार गया वो मैच। रैना और युवराज थे जो हमारा मैच फिनिश करते थे। रैना और युवराज गए, धोनी का भी ले ले यार, धोनी भी थे। धोनी तो धोनी थे, बट जिनका काम सिर्फ एज ए बैटर फिनिशर था वो रैना और युवराज थे प्रॉपर। धोनी तो कैप्टन भी थे, कीपर भी थे, 10 और चीजें थे। वो दोनों गए, उसके बाद हमें पूरे 10 साल मैच किसने जिताया? रोहित, कोहली, धवन। जिस दिन ये आउट उस दिन हम हार गए। अभी भी हम वहीं खड़े हैं, रोहित कोहली गए, हमें मैच जिताया नहीं है भाई। सॉरी टू से ना, शुभमन गिल ने अपने दम पे कोई मैच जिताया है टफ चेज वाला, श्रेयस अय्यर को भी वो करना है, अभी वो KL राहुल को भी करना है, वो सबको करना है। और एक नीचे से हमें बंदा तो चाहिए। अब वो क्या अक्षर पटेल बनेगा, वो कौन बनेगा मेरे को नहीं पता, एक फिनिशर हमें चाहिए। सिराज, अर्शदीप, बुमराह, हर्षित राणा भी चल हटा दे, अगला फास्ट बॉलर कौन है? मैं तो आज बड़ा एक्साइटेड था, सीरीज जीतेंगे। होगा तो अर्शदीप की रील देखूंगा विराट कोहली के साथ, वो रील भी खा गया यार, रील ही नहीं आई। अर्शदीप ने पहली बार चौका तो मारा, लेकिन एक बड़ा ही तो क्या ये है अर्शदीप सिंह धोनी। अगर अर्शदीप सिंह धोनी से उम्मीद लगानी पड़ रही है तो फिर तो हम यार जब भी हो रहा था मुझे लगता है आर्टिफिशियल है, ये सारी एक्साइटमेंट है, मुझे पता था बहुत रन है। मैं कह रहा हूँ कि लेट्स बी प्रिपेयर्ड। यस, 6 महीने अभी IPL वर्ल्ड कप के शोर में हम सब भूल जाएंगे, फिर टेस्ट क्रिकेट आएगी, फिर ODI क्रिकेट आएगी, और हमारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब है सीरियस प्रॉब्लम है हमारी। बिल्कुल है। मतलब टेस्ट क्रिकेट मुझे पता नहीं है, फिर टर्निंग पिच बनेगी तो कौन वहाँ 2 दिन बैटिंग करने वाला है? एक जायसवाल है, एक राहुल है, बस मुझे यही 2 दिखते हैं जो ओपनर है हमारे। हाँ, जो कुछ कर देंगे, जिन्होंने टफ पिचेस पे किया है स्कोर। बाकी नहीं पता भाई, बहुत सारी प्रॉब्लम है, वो हंसी मजाक में हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, बट सही है, टफ डेज अहेड। एक अच्छी वीडियो और शूट कराएं क्रिकेटर के साथ। पिछली वीडियो हम तो एक वीडियो हम शूट कराएं, वो वीडियो भी आ जाएगी जल्दी से, जल्दी आ जाएगी। और लाइक कर दो भाई, कमेंट कर दो, और T20 में ध्यान दो। और तो यही है भाई, T20 वर्ल्ड कप के लिए मुझे एक्साइटमेंट मैं बताऊं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, मैं बहुत एक्साइटेड हूं भाई। इंडिया में हो रहा है मतलब टेक्निकली अब कोलंबो में एक मैच देखने जाना पड़ेगा। तुम अगर चाहते हो तो हम कोलंबो भी जाके मैचेस तो इंडिया हो रहे हैं। हाँ, अच्छे मैचेस। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान कोई भी फाइट कैसी भी हमें देने वाला है भाई। यार अगेन क्रिकेट है, अरे नहीं भाई, मैं फाइट तो पाकिस्तान हमें ना दे, पर शायद लड़ते लड़ाते कहीं पहुंच ना जाए। श्रीलंका के साथ जो थोड़ा बहुत ठीक खेल रही है, कुछ कर रहा है। पता है पाकिस्तान की दिक्कत भी ये 2 थे ना, तो बाहर हैं।
अबे साहिबजादा भी तो यही है, उसका भी हो गया कुछ ऐसे कर रहा है। जॉन सीना बन रहा था साहिबजादा, फरहान अगली बॉल बोल्ड मारा। ये पैन वर्ल्ड बेइज्जती कैसे कराते रहते हैं, हर जगह जाके बेइज्जती, एवरी कॉन्टिनेंट जहाँ पे जैसे दूसरे प्लेयर्स का होता है हर जगह जाके 50 मारूंगा 100 मारूंगा, हर जगह जाके बेइज्जती कराऊं। ये अभी तूने कोहली के बताया ना 35 वेन्यूज में 100 है, बाबर की 35 वेन्यूज में बेइज्जती है। बेइज्जती है, 35 जगह जाके बात खराब की होगी उसने। बेइज्जती है भाई। बढ़िया। लास्ट जो छुट्टी आई थिंक हमारी होनी थी हो गई, अब T20 सीरीज कंसिस्टेंटली हम रहेंगे। हाँ, पहला मैच 21 को है, थर्सडे को है, 21 तारीख को मैच, वेंसडे पहला मैच है। अभिषेक शर्मा इज बैक। क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हमें अब देखने को मिल जाएगा ये? आजा, ये होना शुरू हो जाएगा अब क्योंकि आई थिंक अब आई थिंक अब अच्छी टीम के प्लेयर जैसे करेंगे नहीं ऐसे। आई डोंट थिंक सो इंडिया में ऐसा होगा। इंडिया में पता किस प्लेयर के साथ ऐसा हुआ है? अश्विन ने तो खुद को किया है। अश्विन आई रिमेंबर उन्होंने खुद को रिटायर आउट ठीक है। और बताइए अभी तो हुआ था इस साल। हाँ, किसको बुलाया था? तिलक वर्मा, हार्दिक तिलक। बट फिर भी हार गए। जयवर्धने और हार्दिक भाई करे तो गलत है, क्योंकि बहुत गाली पड़ी थी क्यों करा ऐसा करा। नहीं, और जीत नहीं पाई थी एमआई। हाँ, मैं LSG तो मैच था शायद, LSG जीत गई थी। हाँ, ये वाला मैच फिनिश नहीं हुआ था वाला। वो इस साल नहीं हुआ है, पिछली साल हुआ था। इस साल हुआ है, पिछली साल। इस साल तो एमआई ने हराया LSG को, पिछली साल की बात है वो। इट वाज दैट ईयर व्हेन हार्दिक वाज हैविंग अ टफ टाइम। इस साल तो एमआई जीती है मजे से, तिलक फॉर्म में था इस साल, मुझे याद है। हाँ, हो सकता है पिछले साल की बात, पिछले साल की बात है। चलो भाई, एक्सपोज होने का ट्रेंड चल रहा तो इंडिया की बैटिंग एक्सपोज हो गई, वो बैटिंग एक्सपोज हो गई, पूरी टीम ही एक्सपोज हो गई। हम अगर ये मैच आ रहे हैं बॉलिंग के कारण, ठीक है, इतने रन बनने थे। हमारी बैटिंग रोहित शर्मा, शुभमन गिल, कौन है वो, एक फिनिशर चाहिए हमें, वो है ही नहीं। ये ऊपर से तो रन नहीं आया यार। चल वो नहीं आएंगे, कभी तो उनका बैड डे आएगा। शुभमन गिल के ज्यादा हो गए, शुभमन गिल 2 सीरीज हारी है भाई। शुभमन गिल की लास्ट 50 नहीं, शुभमन गिल ओडीआई कैप्टन सीरीज नहीं जीता अभी तक। ऑस्ट्रेलिया में हार गया, साउथ अफ्रीका में था नहीं। शुभमन गिल का अच्छा नॉक पिक मुझे लग रहा है लास्ट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में आया ओडीआई में, व्हाइट बॉल में। हाँ, तो ये सोच शुभमन गिल की ब्रांड बांग्लादेश के साथ रुकी पड़ी होंगी। हाँ भाई, बेचारे। तुम सिर्फ साले ये हंसी मजाक देखते हो, किसी का कितना फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। शुभमन गिल क्या तो बहुत काम, प्लेयर की ब्रांड डील तभी जाती है जब वो अच्छी फॉर्म में हो। हाँ, ये याद रखना, या एटलीस्ट टीम अच्छा कर रही हो। दोनों नहीं हो रहा गिल के साथ, दोनों। और ऊपर से एक्सपेंसेस और आ रखे हैं, पानी सही नहीं मिल रहा। पानी आरो मंगवा, ये कौन सा आरो होता है, क्या होता है 3 लाख, पता करें इसके बारे में। ब्रैकेट में हुई नहीं मैं इनकम के कि जहाँ 4 लाख की मशीन ले पाऊँ। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भाई। अच्छा हफ्ता जाए तुम्हारा, ये वाला नया हफ्ता शुरू हो गया है। और ये संडे वही संडे है भाई 2005-6 वाला। कल स्कूल जाने की तैयारी कर लो, इंडिया हार गई है, मूड खराब है। हो अज कर दे ग्राइंड, कल करांगे नी शाइन कुड़े, हौसला ता रख चेंज करांगे नी टाइम, ना कोई रह शक विच, हवा चलू पख विच।